आइए आइए बैरिस्टर साहब, आपका इंतजार था। मगर क्यों? बल्कि मैं तो आपके सेल पे फोन कर रहा था, लेकिन आपका सेल बंद आ रहा था। भाई जो फोन हमने नहीं सुनना होता ना, वो बंद ही होता है। लेकिन मैंने तो ज़ारा के सेल पे भी फोन किया था, वो भी बंद आ रहा था। मेरी बेटी का नाम जरा एहतराम से लेना है। किसी को इजाजत नहीं है उससे बात करने की। माइंड इट। आपकी मुझसे बात हुई थी कि मैं जब चाहूंगा उससे मिलने के लिए यहाँ आ सकता हूँ। भाई वो मेरी मजबूरी थी, अब नहीं है। मैंने अपना कार्ड इंटेलिजेंटली खेला है। अपनी बेटी हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो इसका मतलब है कि आप तो सैफुल्लाह के भी बाप निकले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उसका तोड़ मेरे पास था तो आपका भी तोड़ मेरे पास है। क्या क्या करोगे? ओए, क्या कर लोगे तुम? बदतमीजी नहीं, वरना सैफुल्लाह के साथ मिलकर दोबारा उस पिंजरे में बंद कर सकता हूं मैं तुम्हें। देखो बैरिस्टर, मैंने तुम्हें आज मुलाकात का टाइम इसलिए दिया है कि तुम अच्छी तरह समझ जाओ कि तुम मेरी बेटी से मुलाकात नहीं कर सकते। वो अब तुम्हारी पनाह से निकल चुकी है। देखो, मैं उनका वकील हूं और ये मेरा उनसे वादा था कि मैं अपनी जमानत पर उन्हें उनके वालिद के हवाले कर रहा हूं। एहसान किया है मैंने तुम पर। वो तो हो गया एहसान, अब जाओ इधर से। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि कानून जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी के भी बेडरूम में घुस सकता है, ड्राइंग रूम में घुस सकता है, यहां तक कि लिबास में घुस सकता है। ओए बस बस, जानता हूं मैं यहाँ के कानून को। अब वो किताब मेरे हवाले कर दे, नहीं तो कुत्ते छोड़ दूंगा। किताब तो वापस नहीं हो, छपेगी और तुम्हारी तस्वीर खुलकर लोगों के सामने आएगी। इस दफा तो जाने दे रहा हूं, दोबारा यहां कदम न रखना। आऊंगा, बेलफ के साथ आऊंगा। आप क्या सियासत करेंगे सर? सर, इस मुल्क में जितने ये सियासी खानदान है ना सर, ये आपको इस्तेमाल करके फारिग कर देंगे बस। मुझे आप ही बताइए, आपने कभी इस मुल्क में किसी रिटायर्ड जज या किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को कामयाब होते देखा है? नहीं। मार्शल वो एक अलग दौर था, उस दौर में भी लोगों ने सिर्फ पैसे बनाए हैं बस। ये तो वो मुल्क है जहां एक बैंकर वजीर आजम बन जाता है। देखो सलमान, सियासत में सब एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि आपको कोई इस्तेमाल करे, आप उसे इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जिसे इस्तेमाल करने का तजुर्बा होगा वही पहले किसी दूसरे को इस्तेमाल करेगा ना सर। और ये जो सैफुल्लाह है, यही सब कुछ कर रहा है वो। मैं सैफुल्लाह को सिर्फ एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। चला मुझे कहीं और है। जिन्होंने मुझे फारिग किया था, अब उनके फारिग होने की बारी आ रही है। पहला मेरा सैफुल्लाह की पार्टी में रहना जरूरी है। सर वो तो ठीक है, आपने ज़ारा को उसके बाप के हवाले कर दिया अपनी जमानत पर। उसके बाप ने उसको कैद कर लिया है और मुझ पे कुत्ते छोड़ देने की धमकी दी है। ये फ्यूडल लॉर्ड्स की मफादात की लड़ाई है। जाने दो, फॉरगेट इट, जाने दो। सर ये बात किसी दूसरी बात से जुड़ी है और मेरी प्रैक्टिस जो है वो इस बात से जुड़ी है। आप समझ ही रहे हैं कि हर बात का असर एक दूसरे पर पड़ सकता है। आइंदा से तुम अपने कार्ड खुद खेलोगे और मैं अपने कार्ड खुद खेलूंगा।
तो फिर ठीक है सर, मैं भी फिर लोगों को बताऊंगा कि एक कानूनदान के पास क्या क्या दाव पेच होते हैं। सलमान, कभी कभी ये दाव उल्टे पड़ जाते हैं। सर, आपके रिटायर होने के बाद सरवाइव कर ही क्या ना मैं कोई हुकूमती अदालत का वकील नहीं हूं। मेरी अपनी जनरल प्रैक्टिस है। मैं बैलेफ लेके जाऊंगा उसके पास और अपनी मर्जी से डील करूंगा। एंड आई विल टीच हिम अ लेसन। आप मुझे इस तरह यहाँ कैद नहीं रख सकते। ओहो, क्या हो गया है? ये तुम्हारा अपना घर है, कोई दारुल अमान तो नहीं है ना? कोई अपने घर में कैद नहीं होता। होता है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ। आपने मुझे यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ बंद करके रखा हुआ है। जो कुछ तुम कर रही हो ना बेटा, उससे तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए तुम्हें पैरे में रखा है मैंने। मुझे सिर्फ आपसे खतरा है। आप मेरी आजादी की कीमत वसूल करना चाहते हैं, मुझे किसी डील में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो सिर्फ वो किताब चाहिए, उसका स्क्रिप्ट चाहिए, उसका सारा रिकॉर्ड चाहिए। ये मेरी जिंदगी है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं लिखूंगी। जिसमें हमारी इज्जत उछलती हो वो लिखने की आजादी नहीं है। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो इज्जत जो आपने नाजायज तरीके से कमाई है, लोगों को और हुकूमत को धोखा देकर, या फिर उस इज्जत की बात कर रहे हैं जो सैफुल्लाह ने औरतों की बेहुरमती करके कमाई है? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? ओहो, तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम लोगों की पगड़ियां उछालती फिरो? कोई जैसा भी है, तुम्हें क्या जरूरत है किसी के गिरेबान में झांकने की? मुझसे मेरे हुकूक कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसके गिरेबान पर हाथ डालूंगी। क्या समझती हो तुम? ये जो जबान बैरिस्टर सलमान ने तुम्हें दी है, उससे तुम सारी दुनिया फतह कर लोगी। और तुम जानती नहीं हो बैरिस्टर को, वो किसी बड़ी डील के जरिए माल बनाना चाहता है। उसके बाप ने तो सैफुल्लाह की पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। क्या है क्या नहीं है, ये आपसे बेहतर मैं जानती हूँ। वो तो सिर्फ तुम्हारे जज्बात से खेल रहा है। असल में वो शादी आयशा से करेगा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, नहीं है इंटरेस्ट मुझे आपकी नाजायज प्रॉपर्टी में। इसी नाजायज प्रॉपर्टी की वजह से बैरिस्टर सलमान तुम्हें शादी के सब्ज बाग दिखा रहा है। आज तुम सड़क पे खड़ी हो जाओ, अगर वो तुम्हारे पास से भी गुजर जाए तो मेरा नाम बदल देना। रहीम बख्श एक हफ्ते से गायब है। उसके घर से कुछ पता चला? मैंने पता किया है मैडम, उसके घर वाले समझ रहे हैं कि वो यहाँ कराची में है, मगर इस वीकेंड पे वो घर नहीं पहुंचा। घर नहीं पहुंचा? कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे मिल के गया था। वो कहीं नहीं पहुंचा मैडम, मैंने हर जगह पता कर लिया। कहाँ जा सकता है? किसी ने उसको अफवाह तो नहीं कर ली? मगर कौन हो सकता है? रहीम बख्श का दुश्मन कौन हो सकता है मैडम? एक ही आदमी पे शक जा सकता है, मिस्टर सैफुल्लाह। मंजूरी के केस में उसके खावंद की मदद कर रहा था। मगर वो इतने छोटे बंदे पर हाथ क्यों डालेगा? इस मामले में वो खुद बहुत छोटा आदमी है, जरूर हाथ डाल सकता है। तो फिर क्या किया जाए? आई थिंक मंजूरी से हम मिलते हैं, उसी से पूछते हैं कि रिपोर्ट किसके खिलाफ की जाए। मगर मैडम ये भी तो हो सकता है कि वो लोग कुछ दिन उसको रखे और फिर खुद ही छोड़ दें। हाँ, लेकिन रिपोर्ट तो दर्ज करवाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आगे इनसे पता कर लेते हैं कि क्या करना है। हाँ, कुछ पता चला रहीम बख्श का? वही बात हम डिस्कस कर रहे थे, वो उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है किसी ने उसको किडनैप किया है। हाँ, तो रिपोर्ट दर्ज करवाएं उसकी, और अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती तो कोर्ट से ऑर्डर लें।
जी जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे बताइए क्या खबरें हैं आज कोर्ट की। अच्छा, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है तो फिर जमानत तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए आप एक काम कीजिए, मुझे डिटेल्स भिजवाइए, मैं देखता हूँ। ओके ओके। किसकी गिरफ्तारी? सुप्रीम कोर्ट ने डीजी हज ऑपरेशंस और 2 एडिशनल सेक्रेटरीज को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अब ये केस हमारे पास है। सर, बड़ी मछलियों पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। हाँ, हाथ तो डालना पड़ता है, लेकिन मछलियां ना कई दफा हाथ से फिसल भी जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। खैर, आप केस की तैयारी करें। ओके सर। मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि सिर्फ ये जान सकूं कि ये ज़ारा जतोई की किताब किस स्टेज तक पहुंची है। सर, मैंने तो पहले भी अर्ज किया था कि अगर प्रूफ राइटर पढ़ दे तो बात जल्दी सेटल हो सकती है। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटर तो हमारे पास नहीं है। वैसे कुछ हिस्सों की करेक्शन मैंने की है। तो आप हमें प्रूफ पढ़ दें। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन अच्छा, आपके पास कोई प्रूफ रीडर नहीं है? क्यों नहीं, अब वो पढ़ रहे हैं, 1-2 दिन में फाइनल प्रूफ आ जाएंगे गलतियां लगकर। अच्छा, एक चीज की तरफ से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, आप इसकी मार्केटिंग शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। माइट बी पॉसिबल आपको कोई नुकसान पहुंचे, छापे खाने को कोई आग लगा दे। समझ रहे मेरी बात? सर, मैंने किताब पढ़ ली है और मुझे अंदाजा है कि इसमें कितना बारूद है। हाँ, बस तो फिर अल्लाह का नाम लेके जल्द अज जल्द इसको शाया कीजिए, लेकिन आउट मत कीजिएगा अभी से। हो सकता है कि कोई भी डील बीच में आ जाए। अब हमने तो इस पे जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो तो कर दी। अरे इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। जाहिर है सर, हम तो बिजनेस करते हैं, सियासतदानों की अक्सर किताबें हम ही छापते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपकी कंपनी की रेपुटेशन सुनी है मैंने। इस किताब से डेफिनेटली आप भी बहुत कुछ कमाने वाले हैं। साल में हो सकता है 3-4 एडिशन शाया करने पड़े आप घबराएं नहीं सर, इसकी लॉन्चिंग हम पूरी तैयारी से करेंगे। गुड, इसीलिए तो मैं भी तैयारी कर रहा हूं। जी आयशा, हाँ ऑफिस आ जाइए। कोर्ट में, हाँ कोर्ट में हमसे भेजा कि एक पिटीशन है, वो जमा करवानी। हाँ आज। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। रहीम बख्श कई दिनों से नहीं आया, वो नाराज है मुझसे। नहीं, किसी ने उसको अगवा कर दिया। तुम्हें पता है किसने किया है? वो जी सैफुल्लाह ने किया होगा जी, और कौन करेगा? वो बहुत जालिम है जी, वो उसे मार देंगे, मेरा बदला लेंगे उससे। आप कुछ करें बीबी, उसे बचा लें। वो ऐसा नहीं करेगा, उसने हम पे दबाव डालने के लिए ऐसा किया। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तो यही जेल में रहना चाहती हूँ। मेरा दिल लग गया है जी यहाँ पर। वैसे भी मैं बाहर आके क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तुम मेरे घर पे रहो, कहीं और नहीं जाओगे, और मेरे घर पे काम भी करो। मगर बीबी जी, आप रहीम बख्श का कुछ करें, उसने मेरे साथ बड़ी नेकी की है। बस तुम अपने बयान पे कायम, कुछ नहीं पता। एक तो पेशेंट में फैसला हो जाएगा। जी बीबी जी, अल्लाह आपको आबाद रखे, बहुत खुशियां दे अल्लाह आपको। तो डील हो जाए। मैं आपको ओरिजिनल स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट और कागज पे जो खर्चा हुआ है, ये सब कुछ जाया कर देता हूं। फिर क्या देंगे आप? आप कीमत बताओ। आप ऐसा कीजिए कि ज़ारा मुझे दे दीजिए। बैरिस्टर साहब, आप प्रपोज कर रहे हो या सौदा कर रहे हो? जो आप मुनासिब समझे।
इस लेवल तक लेकर भी तो मुझे आप ही आए। भाई इस बात की क्या जमानत है कि सब कुछ देने के बाद भी उसकी कोई कॉपी अपने पास नहीं रखेंगे। ऐसा करते हैं कि ये डील ब्लैक एंड व्हाइट में कर लेते हैं। वकीलों और कसाईयों से बचने के लिए मेरी माँ मुझे एक दुआ दिया करती थी। इस वक्त मुझे वो दुआ याद आई कि वकील हो या कसाई, अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। एक दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, बेलफ लेकर आ जाता हूं मैं। वकील साहब, ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? ये तो बहुत महजब लहजा है। अदालत में तो हमारा लहजा वक्त की मुनासबत से होता है। ओ यार, मैं अदालत में नहीं खड़ा हूं। आप अपनी बेटी की अबीती वापस लेना चाहते हैं या नहीं? ठीक है, वो सब ले लेंगे। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि सारा आपके साथ जाएगी या नहीं। एक काम कीजिए, किसी को जमानत के लिए बुला लीजिए। भाई जरूरत क्या है, हम दो हैं ना। पब्लिशर का जो नुकसान हुआ है वो तो आपको देना पड़ेगा, और ज़ारा ने जो एडवांस दिया है वो भी लुटाना पड़ेगा। देखें बैरिस्टर साहब, आप पब्लिशर को ले आए, स्क्रिप्ट ले आए, उसके बाद बात। लेकिन एक शर्त है कि इस मीटिंग में ज़ारा भी मौजूद होगी। इट डिपेंड्स। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए आइए जेंटलमैन, आप जल्दी आ गए। लगता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे, वरना इस वक्त तो गालिबन आप गोल्फ के लिए निकल जाते हैं। वो दरअसल टीवी पर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए टीम आने वाली है अभी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि हुकूमत बदलने जा रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। आप बैठिए। इसी हवाले से आपसे बात करनी थी। सलमान, आप मेरी पार्टी लीडर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे। वो किस लिए सर? उसने मेरे मुंशी को अगवा किया है। मुकदमा तो दर्ज हो गया होगा। हाँ, अगर वो चाहता है कि हम बात आगे तक ना लेके जाएं तो उसको कहें कि मेरे मुंशी को छोड़ दो। सलमान, वो भी इतनी छोटी और घटिया हरकत नहीं कर सकता। अब कल को तुम कहोगे कि भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज करो। भैंस चोरी करेगा तो मुकदमा तो दर्ज होगा सर। देखो, मुंशी की बहुत छोटी सी बात है, मामूली मामला है, तुम खुद जाकर उससे बात कर लो ना। एक छोटी छोटी बात के ऊपर मुकदमेबाजी जो है वो बेकार है। सर मैं क्यों जाऊं उसके पास? कोर्ट ने हुक्म दे दिया है मुकदमा दर्ज होने का, और आई एम श्योर कि अब तक मुकदमा दर्ज हो चुका होगा। सलमान, सैफुल्लाह पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। ये तो देखो भाई,